अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां भारत का संविधान सर्वे धर्म महापुरुषों का सम्मान सर्वधर्म प्रेस वार्ता का सूर्या होटल में किया गया आयोजन। आज होटल सूर्या में सर्वधर्म धर्म गुरुओं की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हिंदू धर्म मुन्नालाल शास्त्री, जैन धर्म से श्रेष्ठ कांत वशिष्ठ, मुस्लिम धर्म से मुफ्ती अकरम मुस्तफ़ा, मुफ्ती तनवीर अहमद, मौलाना आदम मुस्तफ़ा, मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी, मौलाना अमीर अख्तर, मुफ्ती फारूक और अनूप चंद जैन एडवोकेट किस कॉर्नर हैप्पी स्कूल के सर्वा एडमिनिस्टर मयंक भटनागर, नितेश जैन आदि लोग उपस्थित रहे। इस पूरे प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहना था आए हुए इसमें सभी धर्म गुरुओं का, आप स्वयं सुनिए। शहर में या जो कहा जाए कि सूबे में जो मुसलमानों ने इस होने वाले हादसे पर सब्र किया है और खामोशी अख्तियार की है, ये शायद वजह सिर्फ उसकी यही है कि हम जो हमारी आवाम है, हमारी पब्लिक है, उसको डील करने वाले लोग सही हैं। पर मानता है तो गुरु ग्रंथी के सामने मानता, ऊपर शक्ति एक है जो संस्था को चला है। आप किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के प्रेस वार्ता में क्या उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, उद्देश्य एक यही है कि एक टिप्पणी की गई है जो कि वाकई वेदना सबको हो रही है कि ऐसी उत्तेजक टिप्पणी से वाकई एक पूरा धर्म ही नहीं, ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं इसमें आहत हुआ है, बल्कि इंसानियत आहत हुई है। तो उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो किसी धर्म की भावना को भड़काने का प्रयास करें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, उसको अधिकार नहीं है कि वो एक शक्ति को नहीं ललकार सकता, वो एक व्यक्ति को ललकार सकता है, एक शक्ति को नहीं ललकार सकता। और देखिए, ये दोनों धर्म इस समय हमारे हिंदू और मुस्लिम जो धर्म हैं बहुत ज़्यादा आते हैं कि मुस्लिम धर्म पे इतनी बड़ी टिप्पणी की गई, नबी के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करना एक साधारण बात नहीं है, जिसका पुरजोर विरोध है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से विरोध। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म भी आहत है कि बांग्लादेश के ऊपर भी जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हिंदुओं का हुआ, उस पर भी हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे और फिरोजाबाद की आवाज़ को इंटरनेशनल बांग्लादेश तक पहुंचाएंगे कि वहाँ भी इंसानियत जिंदा रहे। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, अगर काटो तो सबका ब्लड ग्रुप एक है, हम एक माँ की संतान हैं। तो इसलिए हम क्यों आपस में लड़ें और क्यों नफरतें फैलाएं? हमको भारत को एक अखंडित रखना है, हमें खंडित नहीं करना। इसलिए एक मैं यही शेर जो मैंने आपसे कहा कि हो जहाँ शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। यूँ तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। ये हमारा मुल्क, पूरे मुल्क में ये बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जिन इंसिडेंट्स को देखते हुए ऐसे हीट स्पीचेस और ऐसे महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। इस माहौल को देखते हुए हमें अपने शहर को अमन और शांति कायम रखने के लिए एक ऐसे मंच की ज़रूरत थी। आज हमने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया है जो हमारे पूरे शहर के हर वर्ग के और हर समाज और हर धर्म के लोग हैं, जो आपस में मिलकर इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, अमन और शांति से आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, इस ऐसे इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं, तो मैं प्रदेश सरकार और देश सरकार से हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सरल प्रक्रिया हो और जो दोषी हो उसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। क्योंकि जो कानूनी पेच होते हैं उसकी वजह से एक टाइम बाउंड हो जाता है, और उसकी वजह से एक लंबा जब टाइम लॉन्ग होता है तो फिर लोगों के दिलों में और ज़्यादा उत्तेजना भड़कती है। अगर इंसाफ और न्याय जल्दी मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पूरे शहर में और पूरे मुल्क में और पूरे प्रदेश में अमन और शांति कायम हो जाएगी। इस वक्त सब ज़रूरत इस बात की है कि हमें न्याय को आगे बढ़ाकर, न्याय व्यवस्था को सही करके आगे बढ़ाते हुए हमें अपने देश को आगे ले जाना है और सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है। इसलिए हमने ये मंच तैयार किया है और आपके माध्यम से इस बात को हम दूर तक पहुंचाना चाहते हैं।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य रहा है और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत जी ने एक धर्म के प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह दिए। उससे हमारे भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में मुस्लिम समाज में इसका विरोध और उबाल पैदा हुआ।